बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की राधा रमण सरकार की वृंदावन धाम की बरसाना धाम की जय जय श्री राधे श्याम। और आइए 2-3 दिवस की बेला में हम लोग प्रवेश करें। कल प्रथम दिवस में हम लोगों ने भागवत जी के महात्म को श्रवण किया। भागवत जी का प्रथम स्कंद प्रारंभ होता है और प्रथम स्कंद का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वये पायनो विरह कातर आजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सूत जी सौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं, सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। ये भागवत है क्या? निगमं कल्पतरोर गलितम फलम। ये भागवत फल है, फल। और कौन सा फल? वेद का पका हुआ परिपक्व फल है भागवत। किसी फल में जब तोता चोंच मार देता तो उस फल की मिठास और बढ़ जाती। ऐसे ही भागवत रूपी फल में सुखदेव जैसे तोते ने चोंच मार दी। सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। संसार के सारे फल खाने योग्य होते, कितना भी महंगा फल खरीद लाओ, संसार के फल में कुछ खाने योग्य होता और कुछ त्यागने योग्य होता। केला, केला खाओगे और छिकला फेंक दोगे। सेब, सेब खाओगे और बीजा फेंक दोगे। संसार के सारे फल खाने योग्य हैं। और भगवान कितने सुंदर, बोले कोटि कंदर्प कमनीय कोटि मनोज लजावन हारे। कामदेव सुंदर है, लेकिन भगवान सैकड़ों करोड़ों कामदेव से भी ज्यादा सुंदर है। और इतने सुंदर भगवान मछली बन गए। क्यों बने? भागवत के प्रारंभ में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन इसलिए आया कि आप विश्वास पक्का रखो। अगर आपके हृदय में भगवान के प्रति भाव होगा, भगवान के प्रति रस होगा, तो भगवान तुम्हारी सहायता के लिए कुछ भी बनने को तैयार हो। भगवान ने 24 अवतार इसलिए लिए, मानो भगवान बताना चाहते हैं दिन में और रात में मिलाकर के 24 घंटे होते। भगवान कहते हम तो 24 घंटे तुम्हारे लिए तैयार बैठे, लेकिन तुम हमारे लिए कितना समय निकाल पाते? लोगों ने कहा हमारे पास 24 घंटे का समय नहीं। संतों ने कहा कोई बात नहीं, भगवान ने तुमको अगर 24 घंटे दिए हैं तो तुम भगवान के लिए 24 मिनट का समय दे दो। 24 मिनट की एक घड़ी। बोले हम 24 मिनट भी नहीं दे सकते। संतों ने कहा केवल 12 मिनट का समय दे दो। बोले हम तो 12 मिनट भी नहीं दे सकते। संत कहते केवल 6 मिनट के लिए भगवान का भजन करो, लेकिन नियम से करो, नित्य करो। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य आध, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। भगवान हर समय हर क्षण हमारे लिए तैयार बैठे। एक भक्त नित्य राम जी के मंदिर में जाता था। छोटी अवस्था से राम जी के मंदिर में जाते जाते बुढ़ापा आ गया। एक दिन जाकर के पुजारी जी से कहने लगा, पुजारी जी मैं रोज आता हूं राम जी के मंदिर में दर्शन करने, और मैं जब आकर के देखता हूं राम जी मुकुट बांधे धनुष बाण लिए तैयार खड़े रहते हैं। क्या कभी राम जी के पैरों में दर्द नहीं होता? पुजारी बोले भैया हमारे भगवान के पैरों में दर्द नहीं होता। ये बोला भगवान हर समय खड़े क्यों रहते? भगवान कभी बैठते क्यों नहीं?
पुजारी ने कहा भगवान इसलिए हर समय खड़े रहते हैं, कब हमारा भक्त पुकारे और कब मैं अपने भक्त के लिए दौड़ लगा दूं, कहीं उठने में, धनुष बाण उठाने में देर ना हो जाए। भगवान तो हमारे लिए हर समय तैयार है, लेकिन ये जीव इतना निठल्ला है, इस जीव को सबके ऊपर भरोसा है, सबके ऊपर। बीमार हुए, डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने जांच करी, बोले भाई बीमारी हमारे बस की नहीं, अब इनको लखनऊ ले जाओ। लखनऊ के डॉक्टरों ने कहा अब इनको दिल्ली ले जाओ, दिल्ली वालों ने बंबई भेज दिया और बंबई के डॉक्टरों ने खूब बढ़िया से इलाज किया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब बंबई के डॉक्टर कहते भैया अब इनको वापस घर ले जाओ, अब ये भगवान के ही सहारे। किसके सहारे? अरे भैया जब भगवान के सहारे होना ही है तो अगर आप बचपन से भगवान के सहारे हो जाओगे तो फिर वहां तक जाने का नंबर ही नहीं आएगा। कोई और कहे भगवान के सहारे, हर क्षण उठते बैठते एक ही बात मन में संकल्प कर लो कि हम भगवान के सहारे हैं, हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। इन भागवत का सार, इन पुराणों का सार केवल और केवल यही है। 24 अवतारों का वर्णन सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछ लिया, भागवत का निर्माण कैसे हुआ। भागवत के निर्माण के विषय में कथा आती है। सरस्वती नदी के किनारे व्यास गुफा में बैठे हुए व्यास जी महाराज, इन्होंने कलयुग को आते हुए देखा। कलयुग में जीव की स्थिति बड़ी विचित्र है। संसार में किसी व्यक्ति की बुद्धि कमजोर हो और भाग्य बढ़िया हो, बुद्धि कमजोर हो और भाग्य बढ़िया हो, जीवन यापन हो जाएगा। किसी का भाग्य कमजोर हो और बुद्धि बढ़िया हो तो भी जीवन यापन हो जाएगा। लेकिन कलयुग का जीव मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य हपुद्रुतः, कलयुग के जीव का भाग्य भी मंद है और कलयुग के जीव की बुद्धि भी मंद है। ऐसे प्राणी का उद्धार नहीं हो सकता। ऐसा विचार जब व्यास जी के मन में आया, व्यास जी ने वेद के 4 भाग करे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इतिहास पुराण महाभारत बनाने का काम करती थी। एक बार की बात, सेठ जी के घर में 4 महीने चातुर्मास करने के लिए संत पधारे और चातुर्मास करने के लिए जब संत पधारे, सेठ जी ने मेरी मां को संतों की सेवा में लगा दिया। नारद जी कहते मैं छोटा सा बालक मां के साथ जाता, मां तो संतों की सेवा में लग जाती और मैं बैठ करके देखा करता। संत भी काम करते हैं, लेकिन नारद जी बोले हमने 24 घंटे देखा और 24 घंटे संत एक ही काम करते। 24 घंटे एक ही काम, सीताराम जय राधे श्याम। 24 घंटे संत भगवान का कीर्तन करते। नारद जी कहते हैं मैं छोटा बालक था, मैंने कीर्तन को सुना, कीर्तन को सुनते 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 मेरी बुद्धि पवित्र हो गई। याद रखना, जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बनता चला जाता। नारद जी ने कीर्तन को सुना और कीर्तन को सुन करके नारद जी कहते हैं मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। एक दिन संतों ने भोजन किया, भोजन करने के बाद संतों ने अपनी थाल में कुछ जूठन छोड़ दी। नारद जी ने उस जूठन को खाया और जूठन को खाने से नारद जी का हृदय पवित्र हो गया। 4 महीने का समय कब बीत गया पता नहीं लगा। नारद जी महाराज कहने लगे जब संत जा रहे थे मुझे ऐसा लग रहा था संत नहीं जा रहे, मेरे शरीर से मेरे प्राण जा रहे। नारद जी ने जाकर के संतों के चरण पकड़ लिए, संतों से कहा हम भी आपके साथ चलेंगे। संत बोले नारद अभी तुम्हारी मां जीवित है और तुम्हारा कर्तव्य है तुम अपनी मां की सेवा करो। नारद जी बोले आप चले जाओगे
हमें आपकी याद आएगी, हम क्या करेंगे। संतों ने नारद जी को एक मंत्र दे दिया, जब याद आए इस मंत्र का जप करना। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नारद जी को मंत्र देकर के संत चले गए। घर में बैठ करके नारद जी माला फेरने लगे। धीरे 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 समय बीतने लगा। एक दिन नारद जी की मां बटलोई बगल में दबा करके गाय का दोहन करने के लिए गौशाला में गई। रात्रि का समय ध्यान नहीं रहा, एक सांप के ऊपर पैर पड़ा। सांप ने फुफकार मारी, नारद जी की मां का प्राणांत हो गया। नारद जी ने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया, घर का सारा सामान दान कर दिया और नारद जी उत्तर दिशा की ओर निकल पड़े। उत्तर दिशा की ओर नारद जी गए हैं, बहुत दूर गए। अनेक पर्वतों को, पहाड़ों को पार करते करते नारद जी एक स्थान पर पहुंचे। एक पीपल का पेड़ लगा हुआ है, बगल में एक सरोवर बना हुआ है। नारद जी ने सरोवर में स्नान किया और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके उसी मंत्र का जप करने लगे। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। वैश्या ने सुना तो और रोने लगी। वैश्या कहती, हमने सुना था संत की नजर में सब बराबर होते हैं, और आप कहते आप हमारा धन नहीं ले सकते। संतों ने कहा क्या देना ही चाहती हो। वैश्या बोली, महाराज देने के लिए ही लाई हूं। संतों ने कहा इतना ही दोगी कि और दोगी। वैश्या बोली, जीवन की जितनी कमाई है मैं सारी कमाई आपके चरणों में समर्पित करना चाहती हूं। संतों ने कहा जितना धन है इस सारे धन को ले जाकर के किसी सुनार को दे दो। धन को ले जाकर के सुनार को दे दो और सुनार से कहो इस धन के द्वारा एक सोने का बढ़िया सा मुकुट बनाए। वैश्या ने सारा धन सुनार को दिया। सुनार ने एक मुकुट बनाया। थाल में मुकुट को सजा करके वैश्या लेकर के आई। मुकुट को लेकर के संत के मस्तक पर लगाना चाहती थी। संत बोले ये मुकुट हमको मत लगा, मेरे साथ साथ चलो। आगे आगे संत जा रहे थे, पीछे थाल में सोने का मुकुट सजा करके वो वैश्या जा रही थी। संत रंगनाथ भगवान के मंदिर में प्रवेश कर गए। वैश्या के पैर दरवाजे पर रुक गए। वैश्या कहती, महाराज मैं पापी हूं ना, मैं अंदर नहीं आ सकता। संतों ने कहा माफ करना बेटी, पाप हमारा शरीर नहीं करता, पाप हमारा मन करता। और तुमने मन से भगवान को मान लिया, मन से भगवान के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया। तुम्हारे जीवन के सारे पाप ताप संताप दूर हो गए। तुम तो बस अंदर आ जाओ। वैश्या अंदर गई। वैश्या ने मुकुट को लिया। संतों ने कहा ये मुकुट भगवान को पहनाओ। वैश्या ने मुकुट को ऊपर उठाया। भगवान का विग्रह ऊंचा था, वैश्या के हाथ नहीं पहुंचे। इतने में लोगों ने देखा भगवान ने स्वयं सर झुका दिया और सर झुका करके मेरे भगवान उस मुकुट को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। ये संतों की महिमा। वैश्या को भी संतों ने तार दिया। एक बार संत का संग हो जाए तो जीवन बदल जाता। जिस समय सारे पत्ते झड़ जाएं, किसी पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाएं, तो लोग क्या कहते हैं, अब चिंता न करो, बसंत आएगा तो इस पेड़ में नए नए पत्ते आ जाएंगे। जैसे पेड़ में बसंत आता है तो नए नए पत्ते आ जाते, ऐसे ही जीवन में जब संत आते हैं तो हमारे जीवन में भी नई नई ज्ञान की, भक्ति की, प्रेम की कोपलें निकलने लगती। जीवन में संत का संग जरूर करो। संतन के संग लाग रे
तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी 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 बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। जय हो। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई। ऐसा नहीं कि केवल भैया लोगों की बनी। मीरा की बन गई, हाँ सबरी की बन गई। मीरा की बन गई हाँ सबरी की बन गई। मीरा की बन गई, हाँ सबरी की बन गई। मीरा की बन गई हाँ सबरी की बन गई। राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। जय हो। एक हंस का बच्चा, छोटा सा हंस का बच्चा एक बार कीचड़ में गिर गया। इसके पूरे शरीर में कीचड़ लग गया, ये काला काला दिखाई पड़ने लगा। कौओं ने सोचा ये तो हमारे परिवार का है। उस हंस के छोटे से बच्चे को कौए अपने साथ ले गए और कौओं के साथ रहते रहते वो हंस का बच्चा भी काव काव करना सीख गया। एक बार संत निकले, संतों ने देखा ये काव काव करने वाला ये तो हंस का बच्चा है। संतों ने एक बाल्टी में जल भरा और जल भर करके उसके ऊपर डाला और जैसे ही जल डाला सारा कीचड़ साफ हो गया। अब वो जो काव काव कर रहा था वो बच्चा वो तो हंस बन गया। ऐसे ही हम उस परम हंस परमात्मा के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम हैं तो सुख की राशि, लेकिन हमारे ऊपर जब से ये कलयुग का प्रभाव हुआ हम दुख राशि हो गए। हम भी कौवे की तरह काव काव करने लगे। अब तो कोई संत आए, संत अपने ज्ञान की बाल्टी से परमात्मा के प्रेम रूपी जल को हमारे ऊपर डाल दे,
हमारे भी सारे कलयुग के कलमश दूर हो जाएं तो हम भी हंस बन जाएंगे। कागा से तो है हंस करेंगे, 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 हंस करेंगे परम हंस करेंगे, हंस करेंगे परम हंस करेंगे। प्रभु सुमिरण में लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग 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 लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। नारद जी के द्वारा यहाँ पर संतों की महिमा बताई गई। जीवन में संतों की बड़ी महिमा है। संत न होते जगत में मर मिटता संसार। संसार में कभी कभी लक्ष्मी मैया भी विष्णु भगवान से नाराज हो जाती, लेकिन शंकर पार्वती में कभी झगड़ा नहीं होता। और नारद जी बोले हमारा नाम भी नारद नहीं अगर हमने शंकर पार्वती में खटपट नहीं करवाया। नारद जी समय का इंतजार करने लगे। एक दिन की बात है, कैलाश पर्वत पर भोले बाबा नहीं है, पार्वती मैया अकेले बैठी थी। इतने में नारायण नारायण कहते हुए नारद जी महाराज आ गए। नारद जी महाराज आए, माता को प्रणाम किया, पार्वती मैया ने आशीर्वाद दिया। नारद जी कहते माँ हम आपसे एक बात पूछना चाहते, हम आपसे एक बात पूछना चाहते। पार्वती जी बोली लाला पूछो। नारद जी ने पूछ लिया कि मैया भोले बाबा आपको कितना प्रेम करते। इतना सुना तो पार्वती जी ने कहा नारद पागल हो गए हो, तुम हमारे पुत्र की तरह हो और पुत्र को कभी माँ से ये नहीं पूछना चाहिए कि पिताजी आपको कितना प्रेम करते। नारद जी बोले नहीं मैया सही सही बताओ भोले बाबा आपको कितना प्रेम करते। पार्वती जी कहती भोले बाबा हमको इतना प्रेम करते कि जब संसार में ये ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं तो ब्राह्मण ये नहीं कहते अपने पति को इतनी प्यारी हो जितनी प्यारी लक्ष्मी मैया विष्णु भगवान को। ये ब्राह्मण ये भी नहीं कहते अपने पति को इतनी प्यारी हो जितनी ब्रह्माणी जी ब्रह्मा को ये ब्राह्मण आशीर्वाद देते। पार्वती सम पति प्रिय हो, तुम अपने पति को इतनी प्यारी हो जितना प्यार भोले बाबा पार्वती जी को करते। आपने देखा होगा सारे के सारे देवता अपनी पत्नी को अपने बगल में रखते हैं, लेकिन भोले बाबा बगल में नहीं रखते। भोले बाबा तो अपनी गोद में पार्वती जी को बिठा करके रखते। यस्यांके च विभाति भूधर सुता। पार्वती जी भोले बाबा के अंक में भोले बाबा के गोद में बैठती। पार्वती जी कहती नारद भोले बाबा हमको बहुत प्यार करते। नारद जी ने कहा कुछ भी नहीं छुपाते। पार्वती जी बोली जहां जाते जो करते जो खाते हमें सब बताते। नारद जी ने कहा फिर भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला पड़ी है ये मुंड किसके? पार्वती जी चौंक गई, आज तक भोले बाबा ने हमको नहीं बताया, शाम को आने दो। शाम को भोले बाबा पहुंचे और पार्वती जी कुछ कहती। पार्वती जी को देख करके भोले बाबा कहने लगे देवी क्या नारद जी आए थे? आप लोग सोच रहे होंगे भोले बाबा को कैसे पता लगा। भोले बाबा पति हैं, पति
अब वो पति कैसा जो सुबह से शाम को घर जाए और पत्नी का चेहरा देख करके पूरे दिन की घटना समझ ना पाए। भोले बाबा ने कहा देवी नारद जी आए थे। पार्वती बोली नारद की बात तो हम लोग बाद में भी करेंगे, लेकिन एक बात बताओ, आप हमको बिल्कुल प्रेम नहीं करते। आपने आज तक नहीं बताया कि आपके गले में ये मुंडों की माला किसकी। भोले बाबा बोले देवी ये किसी और के नहीं है, ये सारे के सारे मुंड तुम्हारे हैं। हम तुमसे इतना प्रेम करते कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा सर काट करके अपनी माला का मोती बना लेते। पार्वती जी ने नीचे से ऊपर तक देखा, बाबा हम इतने बार जन्म लेके मर चुके और आप एक बार भी नहीं मरे। भोले बाबा बोले देवी हमने अमर कथा सुन रखी। पार्वती जी ने कहा बाबा आपने हमें आज तक अमर कथा सुनाई क्यों नहीं। भोले बाबा बोले देवी तुमने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं, और अभी हमने बताया ये भगवान की कथा दो ही लोगों को समझ में आती, जिसके अंदर भगवान का रस हो और जिसके अंदर भाव हो। आज तो भाव में भर करके पार्वती जी बैठ गई, बाबा हमको कथा सुना। भोले बाबा ने चुटकी बजाई, पहली बार चुटकी बजाई, जल में रहने वाले जितने मछली मगरमच्छ थे उस स्थान को छोड़ करके चले गए। दूसरी बार चुटकी बजाई, पृथ्वी पर रहने वाले जितने जीव जंतु थे उस स्थान को छोड़ करके चले गए। तीसरी बार चुटकी बजाई, आकाश में उड़ने वाले जितने पक्षी थे सारे के सारे पक्षी उस स्थान को छोड़ करके चले गए। एक तोते का छोटा सा अंडा वहां पर रखा, तोता तोती तो उड़ गए और वो अंडा वहीं रखा है। भोले बाबा ने कथा प्रारंभ करी, कथा कहते जा रहे हैं। पार्वती जी कथा सुन रही हैं और कथा सुनते सुनते पार्वती जी को नींद आ गई। ये कथा में थोड़ी थोड़ी देर में कीर्तन की आवश्यकता इसलिए होती है कि आपके पड़ोस में अगर कोई सो रहा हो तो वो भी जाग जाए। क्यों? क्योंकि कथा में नींद बहुत आती, कहीं नींद ना आए लेकिन कथा में नींद बहुत आती। एक गांव में हमारी कथा हुई। तीसरे दिन की बात, कथा के बाद एक माताजी आई। माताजी बोली भैया कथा बहुत अच्छी करते। हमने कहा माताजी भगवान की कथा भगवान जैसे कराते वैसे करते। हमने पूछ लिया एक बात बताओ कथा में आपको अच्छा क्या लगा। तो माताजी बोली भैया सही सही बताएं। हमने कहा बताओ। माताजी बोली देखो हम घर में डंडलप के गद्दे पर लेटते और 2 गोली नींद की खाते, लेकिन फिर भी हमको नींद नहीं आती, और तुम्हारी कथा में आके जैसे बैठते हैं हमको नींद बहुत अच्छी आती। कथा में नींद बहुत आती है, सावधान रहना। एक क्षण की बात भी इधर उधर हुई तो पूरी कथा का सार चला जाता। पार्वती जी कथा सुनते सुनते सो गईं। इस तोते के बच्चे ने सोचा, जो अंडे से फोड़ करके तोते का बच्चा निकला, इस तोते के बच्चे ने सोचा पार्वती जी सो गईं तो कथा हम सुन लें। इस तोते के बच्चे ने पूरी कथा सुनी। कथा पूरी हुई, भोले बाबा ने कहा पार्वती उठो, उठ करके पुराण का पूजन करो, व्यास का पूजन करो, क्योंकि बिना पुराण पूजन और व्यास पूजन किए कथा सुनने का पूरा फल नहीं मिलता। पार्वती जी चौंक करके उठी, बाबा आपने कथा बहुत अच्छी सुनाई। आपने बताया कि धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान का अवतार होता, लेकिन ये बताओ भगवान के एको विवाह हुए कि नहीं हुए। भोले बाबा बोले देवी हमने तो तुमको बताया कि कन्हैया जी के 16,108 विवाह हुए, तुम सो गई थी क्या। पार्वती जी ने सर नीचा किया, बाबा हम सो गए थे। भोले बाबा कहने लगे अगर तुम सो गई थी तो ये अनादिकार चेष्टा, ये कथा किसने सुनी। इधर उधर देखा, वो तोते का बच्चा भोले बाबा के नेत्र क्रोध से लाल लाल हो गया। भोले बाबा ने त्रिशूल को उठा लिया, तोते को बच्चे को मारने के लिए दौड़े। आगे आगे तोते का बच्चा उड़ने लगा
और पीछे पीछे भोले बाबा त्रिशूल लेकर के जा रहे थे। केदारनाथ से उड़ करके ये तोते का बच्चा आया बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ के ऊपर सरस्वती नदी का उद्गम, व्यास जी की गुफा। व्यास जी की पत्नी मुंह फैला करके जमुहाई ले रही थी। ये तोते का बच्चा इनके मुख मार्ग से जाकर के इनके उदर में बैठ गए। भोले बाबा ने आकर के कहा, व्यास जी आपके यहाँ हमारा शत्रु आ गया है, आप हमारे शत्रु को वापस कर दो। व्यास जी ने भोले बाबा की प्रार्थना करी। भोले बाबा के जैसा कोई देव नहीं है। भोले बाबा बहुत सरल है, और जितने सरल भोले बाबा उतना सरल भोले बाबा की पूजा करना। कन्हैया जी की पूजा करना आसान नहीं है। बढ़िया बढ़िया कपड़े लाओ, बढ़िया बढ़िया मुकुट लगाओ, सिंहासन पर बैठा लो, माखन मिश्री का भोग लगाओ। ये भगवान सबके बस के नहीं है। लेकिन हाँ, भोले बाबा सबके बस के। कुछ ना मिले, एक लोटा जल चढ़ाओ, भोले बाबा प्रसन्न हो जाते। 4 बेल की पत्तियां तोड़ लो, 2 धतूरे के फूल ले लो और ले जाकर के चढ़ा दो, भोले बाबा प्रसन्न। और सरल करें। कन्हैया जी की पूजा करनी हो और कन्हैया जी के किसी ना किसी मंत्र का जप करना पड़ेगा, कोई ना कोई मंत्र तो बोलना पड़ेगा। भोले बाबा की पूजा में कोई मंत्र नहीं, हर हर बम बम। आज तक हमें समझ में नहीं आया ये कहां लिखा है। मंदिर में गए, बोले हर हर बम बम, और भोले बाबा प्रसन्न हो गए।